आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने यहाँ से पहले 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, अपने 2 या 3 वीडियो डले हैं इसके बारे में। इससे पहले मैंने क्या किया, आपको चैप्टर फर्स्ट का होमवर्क दे दिया है। 10 क्वेश्चन मैंने बना के डाले हैं आपको, तो क्या करना है, आप सभी को उनका काम करना है। काम करने के साथ साथ ही उनको क्या करना है, आपको याद भी करना है। ठीक है। अब यहाँ हम तीसरे चैप्टर पढ़ने से पहले अपना बचा कौन सा, दूसरा चैप्टर। तो अपन क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, फिर कल दूसरे चैप्टर का अपन क्या कर देंगे, होमवर्क डाल देंगे। फिर जैसे कल वीडियो आएगा, फिर परसों के दिन तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अपन क्या करेंगे, फिर डाल देंगे। ठीक है ना। तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, काम भी करना है और साथ के साथ याद भी करना है। और जिन स्टूडेंटों ने किताबें नहीं खरीदी है, जल्दी से जल्दी वो किताब खरीद लीजिए, ताकि क्या हो, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे मेरे वीडियो चलता है, उस वीडियो के नीचे है ना मेरे नंबर लिखे हुए होते हैं, तो आप उस नंबरों पे कॉल कर सकते हो। यहाँ हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, तंतु से वस्त्रों तक। तो तंतु मतलब क्या होते हैं, एक छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिनसे धागे बनते हैं, और उन धागों से अपन क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। क्या हुआ, आपने कभी किसी कपड़े को लिया हो और कपड़े पे से क्या हो, धागा निकल रहा हो, तो वो धागे भी क्या होते हैं, छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तंतु से क्या बने, जैसे अपने पास क्या है कि ये तंतु है, और इस तंतु से क्या बन गया, अपने पास धागा बन गया। ठीक है ना, धागा बन गया। और धागे को अपन तागे भी, अपने बुक में तागे भी दे रखा है। ठीक है। और इससे अपना क्या बन गया, ये वस्त्र बन गया। ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार तंतुओं से अपन वस्त्रों का निर्माण करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे अपन क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ अपन जो बात करेंगे वो है अपना तंतु। तंतु किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को मैं फिर से याद दिला देता हूँ। आपको क्या करने हैं, साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर होते जाते हैं, साथ ही साथ आप क्या करते जाओ, इन चीज़ों की परिभाषा लिखते जाओ। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा इस चीज़ की परिभाषा, तो आप कॉपी में वैसे की वैसे उतार दो। कहने का मतलब है नोट्स बना लो। क्यों, क्योंकि यहाँ आना मैं आपको ईजी भाषा बताऊँगा, पूरी ईजी परिभाषा ही बता दूँगा। और वहाँ क्या होगा, आपको जो बुक है उसमें थोड़ी अटपटी सी परिभाषा दे रखी है, तो आपको समझ में कम आएगा। तो आप हो सकता है जितना हो सके उतना आप यहाँ से चलो नोट्स लिखते हुए चलो। तो मैं तंतु की परिभाषा बताता हूँ आपको। ऐसी सूक्ष्म संरचना, ऐसी सूक्ष्म संरचना जिनसे धागों का निर्माण होता है, धागों का निर्माण या धागों की लड़ियों का निर्माण, एक ही बात है, ध्यान रखना। धागों की लड़ियाँ, धागे तो एक छोटी लड़ी हो गए, अब फिर वो सारे धागे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक लड़ी बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य है एक रस्से जैसी संरचना बना लेते हैं। रस्से में क्या करते हैं, 2-3 रस्सियों को, एक मोटा वाला रस्सा होता है, उसमें क्या करते हैं, 2-3 रस्सियों को एक साथ क्या कर देते हैं, गूंथ दिया जाता है, तो वो मोटा रस्सा बन जाता है। तो यहाँ भी क्या है कि ये जो तंतु है, ये छोटी छोटी बालनुमाई संरचना होती है। उन छोटी छोटी जैसे इतनी सूक्ष्म संरचनाएं होगी, जिनको आप, ये सूक्ष्म संरचनाएं क्या होगी, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये 10 सूक्ष्म संरचनाएं हैं।
अब मैंने इन 10 छोटे छोटे सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कर दिया, धागों को एक जगह गूंथ दिया, ठीक है ना, मतलब लपेटे खिला दिया इसको। अब लपेटे खिलाने के बाद में क्या हो गया कि ये थोड़ा मोटा बन गया। मान लो कि एक तो पहले एक धागा ही था, अब 10 धागे बन गए, तो 10 धागे क्या हो जाते हैं, एक मोटी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और उस मोटी संरचना को अपन ने क्या बोल दिया, धागा बोल दिया, ठीक है। तो धागों का निर्माण करते हैं, उन्हें तंतु कहते हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। क्या कह दिया, उन्हें अपन ने तंतु कह दिया, ठीक है। तो ये तंतु, अब ये तंतु तो हो गया, अब लेकिन अपन को आगे से क्या करना है, यहां से लाइन चेंज करके और ऐसे एरो करके अपन को लिखना है कि तंतु दो प्रकार के होते हैं, तंतु दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, यदि कोई भी बच्चा पीछे रह जाए तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, मतलब रोकना है और फिर देखना है, फिर लिख लेना है और फिर वापस से देख लेना। तो यहाँ जो हो गया इसको अपन ने लिख दिया। अब क्या हो गया अपने पास कि दो प्रकार बता दिए कि मैंने है कि इसमें दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होंगे, ए इसको और बी, तो ये होगा प्राकृतिक तंतु, और दूसरा क्या होता है, संश्लिष्ट तंतु या संश्लेषित तंतु, संश्लिष्ट या आप लिख सकते हो इसको संश्लेषित तंतु, तंतु। तो ये कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। देखो ये जो प्राकृतिक जो तंतु है ये क्या होंगे, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त तंतुओं को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु। जैसे बात करते हैं यहाँ अपन रुई की बात करते हैं, रुई तो वैसे सबने देखा ही होगा, वो बत्ती बनाने वाली रुई, जो अपन घरों में रुई से बत्ती बनाते हैं, या जो जितने भी रजाई तकिया वगैरह होता है उनके अंदर जो भरी हुई जो रुई होती है, उस रुई की, कॉटन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वो रुई क्या है कि वो कपास से प्राप्त की जाती है। एक कपास का पादप होता है और उस कपास के पादप को अपन खेत में उगा देते हैं और वहां से प्राप्त की जाती है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। और संश्लेषित या संश्लेषित जो तंतु होते हैं इनको क्या किया जाता है, मानव द्वारा, अपने द्वारा या मशीनों द्वारा इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसलिए उनको क्या बोल दिया अपन ने, संश्लेषित तंतु, ठीक है। तो यहाँ मैं इसकी क्या करता हूँ, आपको परिभाषा लिखता हूँ, फिर अपन को क्या करना है, ये जैसे ही लिख दिया अपन ने तो वापस से ए लगाना है और ए लगा के प्राकृतिक जो तंतु है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो प्राकृतिक तंतु की अगर अपन परिभाषा लिखेंगे तो वे तंतु जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए
प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तंतु कहते हैं, ठीक है। तो क्या किया, जैसे पेड़ पौधों की अपन बात करते हैं, रुई की बात कर ली अपन ने, एक झूठ और आता है जिसे पटसन कहते हैं, पटसन का पादप होता है, उसको बात करते हैं। तो और जीव जंतु की बात करते हैं, तो जो भेड़ होती है उस भेड़ के क्या होते हैं, जो बाल होते हैं, उन बालों से, वो छोटे छोटे तंतु है, ठीक है, और उनसे क्या किया जाता है, उन्हीं बालों से छोटे छोटे और भी लंबे तंतुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे करके आप लिख सकते हो यहाँ रुई, आप लिख सकते हो पटसन, जिसे अपन क्या बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, पटसन, रुई, भेड़ के बाल, भेड़ के बाल आदि, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हो गए, प्राकृतिक तंतु हो गए, हाँ दिख रहा है सबको, तो ये क्या हो गए, अपने प्राकृतिक तंतु हो गए। तो इन प्राकृतिक तंतुओं को, जैसे रुई की बात कर ली, पटसन की बात कर ली, भेड़ के बाल आदि, तो ये क्या हो गए, ठीक है, प्राकृतिक तंतु लिख लिया अपन ने। अब दूसरा लिखते हैं अपन संश्लेषित तंतु। तो देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था, संश्लेषित तंतु का मतलब होता है वे तंतु जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वे तंतु जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, संश्लेषित तंतु कहते हैं, तंतु कहते हैं, ठीक है। जैसे करके, जैसे का मतलब यहाँ ध्यान रखना आपको, उदाहरण है कि जैसे का मतलब क्या रहेगा, यहाँ उदाहरण रहेगा कि सर इस उदाहरण की बात, इसके उदाहरण ये है। जैसे का मतलब, जैसे अपन बात करेंगे पॉलीएस्टर और नायलॉन, पॉलीएस्टर और क्या बात करेंगे अपन, नायलॉन, नायलॉन आदि, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, दोनों तंतु हो गए, और इन तंतुओं को आपको क्या करना है, साथ के साथ याद भी करना है। याद करके आपको कॉपी में भी लिखना है। फिर क्या करेंगे अपन, जैसे ही अपना ये चैप्टर फिनिश होगा, उस फिनिश होने के बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर देंगे आपको। जैसे फिर मैं आपसे पूछूंगा, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं, तंतु किसे कहते हैं, भेड़ के बाल से कौन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं, पॉलीएस्टर किस तंतु का उदाहरण है। तो ये बहुत सारी क्वेश्चन बनेंगे अपने इसी में से, जो ये 2-3 टॉपिक जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से अपने क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं क्या करूँगा, आपको दोबारा पूछ लूँगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आज इतना ही याद करना है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैंने पहले चैप्टर का आपको काम दे दिया है, अब आप क्या करो, दूसरे चैप्टर को, उसको आप कॉपी में कर लो, फिर मैं आपको कल दूसरे चैप्टर का काम दे दूंगा, और साथ के साथ आपको ये भी करना है, ठीक है। थैंक यू।